प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम योग वशिष्ठ के माध्यम से जानेंगे तत्वज्ञानी संतों के शील स्वभाव का वर्णन तथा सत्संग का महत्व। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो विवेकी पुरुष संसार से विरक्त हो परम पद परम ब्रह्म परमात्मा में विश्राम कर रहे हैं, उनके लोभ मोह आदि शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वे तत्वज्ञानी महात्मा ना कोई अनुकूल वस्तु पाकर हर्षित होते हैं, ना किसी के प्रतिकूल बर्ताव से क्रुप्त होते हैं, ना आवेश में आते हैं, ना आहार का संग्रह करते हैं, ना लोगों से उद्गित होते हैं और ना स्वयं ही लोगों को उद्वेग में डालते हैं। वह किसी भी बुरी अच्छी कामना से हठपूर्वक कष्ट साध्य दैविक कर्मों के अनुष्ठान में नहीं प्रवृत्त होते हैं। उनका आचरण मनोरम और मधुर होता है। वे प्रिय और कोमल वचन बोलते हैं। चंद्रमा की किरणों के समान अपने संग से अंतकरण में आह्लाद प्रदान करते हैं, कर्तव्यों का विवेचन करते हैं और क्षण भर में ही विवाद का निर्णय कर देते हैं। उनका आचरण दूसरों को उद्वेग में डालने वाला नहीं होता। वे सब के प्रति बंधु भाव रखते हैं और बुद्धिमानों के समान समुचित बर्ताव करते हैं। बाहर से उनका आचरण सबके समान ही होता है, किंतु भीतर से वे सर्वथा शीतल होते हैं। तत्वज्ञानी महात्मा शास्त्रों के अर्थों में बड़ा रस लेते हैं। जगत में क्या उत्तम अधम अथवा भला बुरा है, इसका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान होता है। त्याज्य और ग्राह्य का भी वे ज्ञान रखते हैं तथा प्रारब्धवश जो कुछ प्राप्त हो जाए उसका अनुसरण करते हैं। लोक और शास्त्र के विरुद्ध कार्यों से वे सदा विरत रहते हैं। सज्जनों के बीच रहने या सत्संग करने के रसिक होते हैं। घर पर आए हुए याचक की भ्रमर का वे प्रफुल्ल कमलों के समान अपने ज्ञान का अनावृत सुगंध फैलाकर तथा उत्तम आश्रय एवं सुक्त भोजन देकर आदर सत्कार करते हैं। जनता को अपनी ओर खींचते हैं और लोगों के पाप ताप हर लेते हैं। वर्षा काल के मेघों की भांति वह शीतंग एवं शीतल होते हैं। धीर स्वभाव वाले ज्ञानी पुरुष राजाओं के नाशक एवं देश को छिन्न भिन्न करने वाले व्यापक जन क्षोभ को उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे पर्वत भूकंप को। ज्ञानी पुरुष चंद्रमंडल के समान सुंदर अंग वाली गुणशालिनी पत्नी के समान विपत्ति काल में उत्साह एवं धैर्य प्रदान करते हैं और संपत्ति के समय सुख पहुंचाते हैं। साधु पुरुष वैशाख मास जावे संत के समान अपने सूर्य रूपी पुष्प से संपूर्ण दिशाओं को निर्मल बनाते उत्तम फल की प्राप्ति में कारण बनते और कोकिल के समान मीठी वाणी बोलते हैं। आपदाओं में बुद्धि नाशक के अवसरों पर भूख प्यास शोक मोह तथा जरा मरण इन 6 उर्मियों के प्राप्त होने पर व्याकुलता की दशा में तथा घोर संकट आने पर साधु पुरुष ही सत्य पुरुषों के आश्रयदाता होते हैं। काल सर्प से भरे हुए अत्यंत भयंकर संसार सागर को सत्संग रूपी जहाज के बिना दूसरी किसी नौका से पार नहीं किया जा सकता।
उपयुक्त उत्तम गुणों से एक भी गुण जिसमें उपलब्ध हो उसी गुण को सामने रखकर उसमें दिखने वाले सब दोषों की अपेक्षा करके उसका आश्रय लेना चाहिए। सारे कार्यों को छोड़कर सत्पुरुषों का संग करें, क्योंकि यह सत्संग रूपी कर्म निर्बाध रूप से यह लोक और परलोक दोनों का साधक होता है। किसी समय कहीं भी सत्पुरुष से अधिक दूर नहीं रहना चाहिए। विनय युक्त बर्ताव करते हुए सदा साधु पुरुषों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुष के समीप जानने वाले मनुष्य का उसके शांति आदि प्रसरणशील उत्तम गुण अनायास ही स्पर्श करते हैं। जैसे सुगंधित पुष्प वाले वृक्ष के निकट जाने से उसके पुष्प पराग बिना यत्न के ही सुलभ हो जाते हैं।